सबसे पहले जो बात हमने की थी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है। ये 3 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। आप लोगों को बार-बार बताया गया है। आप लोग अब तो उसको यूज़ भी कर रहे होंगे। तो किसी के पास कोई टेस्टिमोनियल है स्वर को यूज़ करके किसी ने मिरेकल देखा हो, तो यहाँ शेयर कर सकते हैं। किसी कोई शेयर करना चाहे, कोई दिया जला रहा है वो लगातार स्वर से साउथ ईस्ट में जला रहे हैं। कौन जला रहा है? कौन रेज़ करना चाहेगा? जी, यस, रमेश जी अनम्यूट कीजिए। जी, मैंने आपका वीडियो देखा था जो 1 आवर का था यूट्यूब में। उसके जी, बाद तो देख के जलाना शुरू किया है। और एक एक दिया करीबन 4.5 आवर चलता है डेली। अभी भी जला के आया हूँ उसको। वाह! साउथ ईस्ट में जला, उससे थोड़ा चेंजेस ये देखा है कि मेरे बिहेवियर में और थोड़ा मनी फ्लो थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। कितने दिन हुए रमेश जी करते हुए? इसको करीबन हो गए हैं 10 डेज हो गए मैम। अच्छा, 10 डेज़ में अगर आपके दिए का टाइम बढ़ गया है, आपको मनी फ्लो भी बेटर लगने लगा है, आपको अपने अंदर भी चेंज आने लगा है, तो मेरा 3 हेल्थ साल इशू, हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुआ है मैम। हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी हो गया है। सो जी। आई थिंक रमेश जी इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जी। थैंक यू। बस मैं उसमें जो आपने शायद उसमें सिनेमन का कुछ बता रहे थे वो शायद मुझे समझ में नहीं आया था, मैं नहीं उसमें खाया। थोड़ा-सा सिनेमन पिसा हुआ सिनेमन रख लीजिए, सिनेमन को ओके। घर लाइए, घर में पिसवाइए और थोड़ा-सा ओके। उसका सिनेमन पाउडर भी ऐड करना शुरू कर दीजिए, ओके। ठीक है? ठीक है दैट मैम। विल ऐड मोर कहते हैं ना कि बूस्टर हो जाएगा वो। जी। जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू। किसी और का भी कोई टेस्टिमोनियल है तो शेयर कर सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल पूछने का रीज़न ही है कि आपके साथ-साथ दूसरों के जीवन में भी चेंज आता है। यस स्वप्ना, अनम्यूट कीजिए। Ma'am ji, good morning. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। Ma'am, first I would like to appreciate you. You have got lots of patience to take so many classes, giving so much of knowledge to everyone. यस, यस, इवन आई फील सो कि मुझे लगता है कि स्वप्ना जब कोई चीज़ किसी का पैशन बन जाती है ना तो टाइम, ड्यूरेशन, दिन-रात समझ नहीं आता। Yes, ma'am. I would like to share my experience. जैसे हमने न्यूमरोलॉजी क्लास किया था और हमको पता है कि हम लोग का नंबर कौन सा है, द लकी नंबर. So as you said कि हम लोग को even when we start something, we have to wait for that particular figure to show on watch यस, time में. So I don't know why nature is helping me. मैं ना चाहते हुए भी टोटल नंबर 5 आ रहा है एंड माय आईज इज लाइक अगर मैं कोई सा भी मिनट सेकंड कुछ भी काउंट कर लो इट इज कमिंग टू टोटल 5. जी, हाँ, सो व्हाट आई फील इज इवन इफ आई नेग्लेक्ट दैट मिनट, फिर नेक्स्ट एक 2-3 मिनट के बाद व्हेन द टोटल इज कमिंग टू 5 माय आईज इज लाइक ओपनिंग. So I'm thinking ki nature is giving me hints to follow it on regular basis. And whenever यस, I get up, as you said, I do check my sensing nose, nostril, then I get up. And mostly I wait कि left से उठो कि right से उठो, उसमें थोड़ा सा confusion है, but whichever is active, I get up with that. But I think हाँ। ऐसा कुछ होता है कि left ज्यादा यूज करने से अच्छा होता है या right ज्यादा यूज करने से अच्छा होता है. That लेकिन maybe आप we will मुझे ये learn. बताइए कि आप उसी स्वर में उठ रहे हैं, जो भी स्वर आपका चल रहा है, तो आपको जी लाइफ जी. में बेटरमेंट दिख रही है? हाँ हाँ मैम दिख रही है. द मेन थिंग इज आई एम बीइंग वेरी कूल. मुझ में बहुत शांति आ गई है, वरना आई नेवर यूज टू बी सो कूल बिकॉज आई रन स्कूल एंड आई हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर इन माय माइंड. एंड वो ओह! सारा प्रेशर आई यूज टू शो ऑन माय सन. उसको अरे वाह! हमेशा डांटना. नाउ दीस डेज ही इज सेइंग कि सप्पी यू गेट अप अर्ली, वंस यू गेट अप अर्ली यू विल बी कूल. जी, सो बहुत आई बढ़िया। मेड माय प्लान गेटिंग अप अर्ली एंड वर्किंग ऑन दिस. द वेरी गुड। ओनली थिंग इज आई हैव टू प्रोसीड इट इन रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ऐसे तो मैं सिर्फ सुबह ही कर रही हूँ. जैसे उठते हैं देन ओनली आई एम जस्ट चेकिंग माय नाड़ी एंड आई एम गेटिंग अप विद द एक्टिव वन, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स में आई डिडंट इम्प्लीमेंट. आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. जी, बिल्कुल। थैंक यू स्वप्ना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। गौतम जी आप भी शेयर कर लीजिए, फिर आज का सेशन मैं शुरू करती हूँ, पूजा जी भी हैं। जी, मैडम गुड मॉर्निंग या नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते। मैडम एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं ऐसी पूजा पूजा नहीं करता था, लेकिन मैडम थोड़ा सा घर से भी दावा था तो पूजा पूजा करो बीए ब्राह्मण, तो मैं ऐसा अपना घर में पूजा करने लगता हूँ रेगुलर। एंड सर से जब से मैं दीपक जला था, दिया जला था, विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन मैं सुबह जलाया 8 बजे। उस दिन पहले
शाम तक 5:30 बजे तक सेम दिया चलता रहा एंड घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था। उस दिन मैं शाम को देखा तो थोड़ा-थोड़ा 5:30 बजे तक, अभी तो ठंडा का मौसम है तो जल्दी सूरज डूब जाती है। मैं देखा 5:35 तक भी दिया जलता रहा। सुबह का दिया 9:30 बजे का दिया 5:30 के ऊपर से 5 बजे तक दिया जलता रहा एंड जब से मैं सर से जब उठता हूँ, जब करता हूँ, मैं देखा वो अलग से, एक तो मन में एक तो अलग एहसास होता है, एक अलग पवित्रता एहसास होता है। यस, धीरे-धीरे मैं रिलीजियस तरफ जाते हैं, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा से ज़िंदगी बिता रहा हूँ, ना तो झूठ बोलूँ किसी को, ना तो कुछ ये नहीं करूँ। ज़िंदगी जीना है तो आराम से जीना है। ये सब चीज़ मेरे मन में एक शुद्धिकरण आ जाता है अपने आप में खुद को। फिर बाकी बिल्कुल। थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड करेक्टली। ये तो बहुत चीज़ बढ़िया, बहुत अच्छा चीज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौतम जी, आपने जो कहा कि पवित्रता, शुद्धि, तो ये जी। स्वर विज्ञान क्या ही इम्पैक्ट हो रहा है आप लोगों के जीवन में, जो लोग यूज कर रहे हैं उसे। एंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी, जी पूजा जी, आप भी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सविता जी, गुड मॉर्निंग। तो वेरी गुड मैंने मॉर्निंग। नोटिस करा स्वर के रिलेटेड, जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, दिया तो नहीं कर पा रही हूँ, बट जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो जितनी बार स्वर से उठी हूँ वो दिन बहुत फ्रेश रहा है, मतलब लेथार्जिक नहीं लगा है, एक्टिवनेस रही है। लेकिन जब नहीं उठ पाई तब उस दिन लेथार्जिक, उस दिन इनएक्टिवनेस, टायर्डनेस वो काफी ज्यादा दिखी है बॉडी पे। तो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन फॉर स्वर। सो आज के बाद पूजा स्वर को अपने जिंदगी में, जिस तरह से स्वर है क्या, अगर आज मैं बात करूं शुरू से, अगर हम अपनी रूट्स पे जाएं, जहां से हमने स्वर की क्लास शुरू की थी, श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन को उपदेश दिया था और वो उपदेश गीता के रूप में बन गया, है ना। वो गीता है जिसमें कि सारे उपदेश श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए हुए हैं। वो हम इतनी पवित्र बुक मानते हैं कि हम कहते हैं अगर आपने जीवन में कोई भी लाइफ का लेसन लेना है ना, आपने एक अच्छे बिजनेसमैन बनने का भी लेसन लेना है, तो वहां से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इसी तरह से भगवान यानी कि श्री कृष्ण और श्री अर्जुन का संवाद गीता के रूप में रूपांतरित हो गया, और भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद शिव सर्वोदय जो नाम की एक बुक है उसके रूप में आ गया हम लोगों के सामने। बहुत कम लोगों को पहले इसकी नॉलेज थी, जब मुझे भी पता चला, और आज आपको बड़े ऑनेस्टी से इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूं कि अगर आपको स्वर नहीं आता और आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, अगर आप स्वर नहीं फॉलो करते और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो विद्या आपकी अधूरी है। आप उस लेवल तक अचीव ही नहीं कर पाएंगे जिस लेवल तक ये विद्याओं को अचीव किया जा सकता है। सबसे सर्वोप्रिय कोई विद्या है, या कह सकते हैं ना सबसे ऊपर, वो स्वर विज्ञान है। आप अपने आप से कनेक्शन, सांसें क्या है, आप ही तो हैं, आपका ही तो अस्तित्व सांस है। तो सबसे पहले अपने अस्तित्व से जुड़ना, अपने आप से जुड़ाव बनाना इस साइंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप सुपरफिशियल लेवल पे जब भी काम करने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर तक अब आप अभी तक आप कंसल्टेशंस करने लग गए होंगे, होप करती हूँ ऐसा, तो जिस दिन आप बड़े रश में, बड़े विदाउट स्वर फॉलो किए कंसल्टेशन करेंगे, और जिस दिन स्वर को फॉलो करके कंसल्टेशन करेंगे, आपके दिए गए उपायों में, आपकी पास की गई इंफॉर्मेशन में बहुत चेंज होगा। सामने वाले को रेमेडी तभी लगेगी जब आप स्वर को फॉलो करके रेमेडी देंगे, क्योंकि वो प्राण शक्ति जो आपके शरीर में बह रही है, उस प्राण शक्ति को अगर आपने फॉलो किया तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 3 नाड़ियां हैं, ऐसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन है, सबको पता है 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें 3 नाड़ियां कॉमन है, एक ईड़ा है, एक पिंगला है, एक सुषुम्ना है। ईड़ा चंद्र नाड़ी है जो कि सॉफ्ट काम, पीसफुल काम करने के लिए यूज की जाती है। सूर्य नाड़ी वो नाड़ी है जो कि गर्म काम, क्रोधित काम, जैसे कहते हैं ना फिजिकल काम करने के लिए यूज की जाती है। और सुषुम्ना व्हेन यू वांट टू कनेक्ट विद द सुपर कॉन्शियसनेस, अगर मेडिटेशन के दौरान आप अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर पाए तो आप किसी अलग ही लेवल का मेडिटेशन कर लेते हैं, उस दिन आप समझते हैं कि आप कहीं रीच कर पाए। हर एक की बॉडी, जिसकी बॉडी हेल्दी है ना, उसका स्वर दिन में
अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। हर एक की बॉडी का अपना अपना पैरामीटर है, उसके हिसाब से एक नाड़ी एक्टिवेट होती है। और अगर अगले 2-3 दिन तक आप ये कर पाए कि 10 से 11 में मेरी कौन सी नाड़ी चल रही थी, 11 से 12, सिर्फ 2-3 दिन के लिए इसको फॉलो कीजिए। सुबह जब आप उठे, किस नाड़ी में उठे? 10 बज गए, अपने फोन में 1-1 घंटे का अलार्म सेट कर लीजिए। जस्ट चेक, और चेक करके आप अपने पूरा रूटीन लिख लीजिए कि आपने अगले 3 दिन तक चेक करना है कि हमारी कौन सी नाड़ी दिन में डोमिनेटिंग है और कौन सी नाड़ी रात में। वहीं से ही आपको आपके शरीर के हेल्दी पैटर्न का पता चल जाएगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो दिन भर में आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए और सूर्य नाड़ी आपकी रात में एक्टिव होनी चाहिए। अब वैसे तो एक रोटेशन में नाड़ी का चलना ज्यादा अच्छा होता है कि अभी चंद्र चली, अब सूर्य चढ़ेगा, अब सूर्य चढ़ा तो अब चंद्र। और जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में ट्रांजिशन हो रहा होता है, यानी अभी मेरी सूर्य चढ़ रही है और अब मेरा चंद्र चढ़ने का टाइम आ रहा है, तो बीच में कुछ सेकंड के लिए सुषुम्ना आती है। और वो सुषुम्ना नाड़ी का वो समय, आप किसी मंत्र को पढ़ लें, किसी भगवान से कनेक्ट हो जाएं, कोई अच्छी बात इस देश और समाज के लिए बोल दें, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। बुरा नहीं बोलना सुषुम्ना नाड़ी में, क्योंकि वो 100% मैनिफेस्ट हो जाएगा। 100 नहीं, मतलब वो लकीर है, वो भगवान की लिखी हुई लकीर है जो आप लिख देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में किसी भी वक्त आपको बुरा नहीं बोलना है। हर वक्त ग्रेटिट्यूड में रहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। अब जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हमारा गट हमारे शरीर का वो सिस्टम है, अगर हमारा गट खराब, हमारा इंडाइजेशन खराब, तो हमारे पूरे शरीर का सिस्टम खराब। ये तो बात आप मानते होंगे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर समय अपने पेट को लेकर, फिर जब पेट से बीमारी शुरू होती है ना, फिर एंजाइटी होती है, फिर एंजाइटी होती है तो तरह तरह के, मतलब मन किसी भी काम को करने में लगता नहीं है। तो आपका जो पेट है ना, उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, जो लोग आज नए जुड़े हैं, अगर आपको किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट क्लियर नहीं होता है, वॉशरूम सुबह जाते हैं, बस नाम के लिए जाते हैं, आ जाते हैं, आप वॉशरूम जाएं, चंद्र स्वर को बंद कर दीजिए। करना क्या है, सिंपली अंगूठा रखिए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे और टॉयलेट सीट पे बैठ जाइए 2 मिनट 3 मिनट। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पेट इतना अच्छे से क्लीन होना शुरू होगा, और जैसे ही पेट क्लीन होगा आपकी सोच बदलनी शुरू होगी, आपका एंजाइटी लेवल बदलना शुरू होगा, आपका कंसंट्रेशन बदलना शुरू होगा। क्योंकि जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों के पेट साफ नहीं होते ना, वो सारा दिन कहीं और कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग ही यहीं लगा रहता है, यार 2 दिन हो गए मैं वॉशरूम नहीं गया। एंड आई थिंक वो एक जहर सा बॉडी में बनता है। राइट टाइम पे खाना जरूरी है, तो राइट टाइम पे डिस्पोजल भी जरूरी है, पेट से निकालना भी जरूरी है। अगर डालते जाएंगे निकलेगा नहीं, तो वो बहुत कुछ कहते हैं ना, एसिडिक चीजें बॉडी में बनती हैं। तो सूर्य स्वर में खाना खाना शुरू कीजिए और सूर्य स्वर में ही टॉयलेट जाइए। अब नहीं एक्टिव है सूर्य स्वर, भूख लगती है, वैसे तो एक रूल है, आप देखेंगे जिस दिन आपका चंद्र नाड़ी चल रही है, आप खाना खाएंगे भी ना तो आपसे खाया नहीं जाएगा, आपको लगेगा भूख नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है। तो आप सूर्य स्वर से खाना खाइए। अब सूर्य स्वर चलाने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने राइट हैंड को लेफ्ट, यानी हमारा लेफ्ट बॉडी हमारे राइट को एक्टिव कर सकता है, आप लेफ्ट तरफ थोड़ा झुक जाए, अपने हाथ को ये दबा के झुक जाए, तो आप लेफ्ट पैर को जमीन पे, लेफ्ट पैर की ये एड़ी होती है, इसको जमीन पे कई बार मारे। आप यहाँ कॉटन रख लीजिए, कॉटन को भर लीजिए लेफ्ट में, कैसे भी करके सूर्य नाड़ी को। आपको एक वो बॉल मालूम है, जो बॉल होती है जो ऐसे पंप करते हैं, स्माइलिंग जिसके ऊपर फेस बना होता है, येलो कलर की बॉल आती है ना,
अगर वो बॉल है तो ठीक है, नहीं तो जो कोई बच्चे की बॉल है आप उसको भी लेफ्ट के यहाँ दबा दीजिए। ऐसे तो हम ये अंगूठा ऐसे इस फिंगर को पकड़ते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं और इसको भी दबा देते हैं। अगर लेफ्ट और थोड़ा सा झुक जाते हैं तो भी फटाफट नाड़ी चेंज हो जाती है, सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। अगर वो बॉल है आपके पास घर में, बच्चा कोई खेलता है, तो उस बॉल को यहाँ दबा के बैठ जाइए, तो भी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। यानी अगर लेफ्ट में दबाएंगे तो राइट एक्टिव होगा, राइट में दबाएंगे तो लेफ्ट एक्टिव होगा। खाना सूर्य नाड़ी में खाएंगे ना तो क्या होता है, जठर अग्नि एक्टिवेट होती है। जो खाना डालेंगे फटाफट से बर्न होगा, पेट में रुकेगा नहीं। ये जो बाद में गंदे गंदे डकार आते हैं, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती खाना खाने के बाद, लगता है खाना क्यों खा लिया मैंने, मुझे नहीं खाना चाहिए था। आप सोचते हैं आपने ओवर ईटिंग की, एक्चुअल में ओवर ईटिंग की नहीं होती है, वो ओवर ईटिंग लगने लग जाती है क्योंकि खाना पचता नहीं है, खाना शरीर में रुकने लगता है। और जो भी शरीर, आप सोचिए, जो भी चीज जहां रुकती है ना वहां स्मेल करने लग जाती है, ठीक है ना। बहाव होना चाहिए आपके खाने में। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को मैं ये कहूंगी, सूर्य नाड़ी में खाना खाया, नहीं भी खाया, नहीं चली, राइट को बंद करके खा लिया, यहाँ कॉटन डालिए खा लिया। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपना राइट पैर के नीचे स्टूल रख लीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट के नीचे स्टूल रख दीजिए। मतलब 2-3 इंच, 2-3 मतलब जो हमारा नॉर्मल नहाने वाला बाथरूम में स्टूल होता है, अपने लेफ्ट पैर के नीचे रख लेंगे तो जो पैर ऊंचा हो जाएगा वही एक्टिवेट हो जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो। जो लोग तो ऑफिस में हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, जो लोग घर में हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो जाके 5-7 मिनट के लिए बेड पे लेट जाइए और अपनी लेफ्ट करवट लेट जाइए। लेफ्ट करवट लेटने से राइट करवट एक्टिवेट होता है, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम तो आपकी 15 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत दवाइयां खा चुके हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेदा, आप जीवन भर में बहुत सारे इलाज करा चुके हैं, तो अब सिर्फ 15 दिन दीजिए और ये करके देखिए और फिर टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जब भी कोई सुने आपके टेस्टिमोनियल से उसके जीवन में चेंज आ जाए। क्योंकि स्वर विद्या मेरा देने का रीजन ही ये है, जितना मुझे आता है देने का रीजन ही ये है कि किसी के जीवन में कोई भी चेंज आता है तो इस विद्या का जो प्रचार है वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आप लोग जब मेरी क्लास में बैठते हैं, वो क्लास में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ना। कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे आप सीखना चाहते हैं तो उसे चंद्र नाड़ी में कीजिए। सूर्य नाड़ी में ना आपका दिमाग 10 जगह लगेगा, बहुत कुछ सुन रहे होंगे और बहुत कुछ ले नहीं पा रहे होंगे, ऐसा होगा आपके साथ। खाना, मैम खाना खाने के बाद करवट लेना है। करवट, खुशबू जी आपको ना अपनी लेफ्ट बाजू की तरफ लेट जाना है। हम लेटते हैं ना, लेफ्ट करवट लेट जाना है। वो लेफ्ट करवट लेटने से भी आपका राइट जो है एक्टिवेट हो जाता है। बेड पे लेटते हैं तो सीधा लेटते हैं या किसी करवट लेटते हैं तो लेफ्ट साइड को टिल्ट हो जाइए, उसको लेफ्ट करवट बोलते हैं। तो अब यही कह रही थी, क्लास में बैठते हैं, सूर्य नाड़ी चल रही है, आप नोटिस कीजिए ये चीजें, अब आप ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आप एक दिन सूर्य नाड़ी में पढ़ाई कीजिए, एक दिन चंद्र नाड़ी में पढ़ाई कीजिए, आपकी ग्रास्पिंग में बहुत फर्क आ जाएगा। मेरे ख्याल से जब हम चंद्र नाड़ी में पढ़ेंगे ना तो जो मैं दे रही होंगी ना उसका 95 to 100% आप ले लेंगे, और जिस दिन सूर्य नाड़ी में बैठेंगे 50-60% ले पाएंगे, बाकी छूटेगा। क्योंकि दिमाग, सूर्य नाड़ी फिजिकल एक्टिविटी के लिए होती है ना, दिमाग 10 जगह चल रहा होगा, हाथ पैर चल रहे होंगे, बातें इधर से सुन रहे होंगे, इधर से सुन रहे होंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो बच्चों को भी कोशिश कीजिए जब वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हों जिनमें याद करने की जरूरत होती है, पॉलिटिकल साइंस है, बीएस है, बिजनेस स्टडीज है ना, जिनमें याद करने की जरूरत है, उनको चंद्र नाड़ी में कहिए याद करने को। और जो काम ऐसे हैं जो कि अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस है ना, फिर वो सूर्य नाड़ी हो गया, वो सूर्य नाड़ी में कहिए, वो फास्ट
हो जाएंगे। और ये चीज मैंने ट्राई की अपने घर के बच्चों पे और मैंने रिजल्ट देखे कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। सब्जेक्ट वाइज भी अगर नाड़ी के लिए बैठा जाता है, जहां याद करने की जरूरत है, जहां फोकस करने की जरूरत है, वहां पे याद करना यानी कि दिमाग में रह जाए। हम रटते हैं ना, बीएस वगैरह तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे पॉइंट टू पॉइंट रटा जाता है, तभी वो पेपर में आते हैं। तो आप उन्हें वो बोलिए चंद्र नाड़ी में पढ़े, और जब उसके अकाउंट्स पढ़ने का, मैथमेटिक्स पढ़ने का ऐसा टाइम हो, फिजिक्स का, तो आप उन्हें बोलिए कि आप जो है सूर्य नाड़ी में पढ़िए। और फिर चेंज देखिए, ग्रास्पिंग पावर बच्चे की बढ़ने लगेगी, उसको याद रहने लगेगा हर नाड़ी का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। स्वर विज्ञान के बिना अपने दिन को शुरुआत करना, स्वर विज्ञान के बिना अपने जीवन में किसी तरह का लेन देन करना गलत है, गलत है। अगर आप जिंदगी में स्वर विज्ञान को कंसल्टेशन देने बैठ रहे हैं ना, कंसल्टेशन में क्या करना चाह रहे हैं आप? कंसल्टेशन में आप दूसरे को गाइड करना चाह रहे हैं। चंद्र नाड़ी रखिए, पीसफुल होके बात कीजिए, जो देंगे वो लगेगा। लेकिन यही किसी से झगड़ा करना है, करना पड़ जाता है, टाइम्स करना पड़ जाता है, ना चाह के भी कुछ बात ऐसी कहनी पड़ती है जो हमें 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 दिखाना होता है, हमारा करेज, हमारा कॉन्फिडेंस। तो आप सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके फोन कीजिए। पैसे मांगने हैं ना किसी से अपने वापस, तो सूर्य नाड़ी में मांगिए। फोन को सूर्य स्वर से ही उठाइए, सूर्य स्वर के हाथ से इनहेल करके उठाइए, फोन मिलाइए, और फोन मिला के सूर्य स्वर वाली तरफ ही रखिए। और जैसे ही वहां से हेलो स्वर आवाज आए, फिर से आप अपना इनहेल कीजिए हल्के से, हेलो, इतना बोल दीजिए सगुन में, और फिर बात कीजिए। सामने वाले का रवैया ही आपकी तरफ बदल जाएगा। हो सकता है आज तक आप फोन तो राइट से सुन रहे हो, एक्टिवेट आपकी चंद्र नाड़ी हो, तो जिस नाड़ी में प्राण शक्ति ही नहीं है, मांग क्या पाएंगे उससे? और सामने वाला भी आपको क्या जवाब देगा? क्योंकि वो तो डेड है ना। डेड तरफ से आप बात कर रहे हैं तो रिजल्ट भी डेड आएगा। तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चाहते हैं? चंद्र नाड़ी चल रही है, क्लाइंट का फोन आया, अभी कंसल्टेशन बुक नहीं हुई, तो सगुन में कीजिए। आपने जो भी स्वर चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है, उस स्वर से फोन उठा लीजिए और बात सगुन में सांस इनहेल करके शुरू कीजिए। क्लाइंट कन्वर्जन भी हो जाता है। ठीक है। एट दिस टाइम माई चंद्र नाड़ी एक्टिवेट। बहुत बढ़िया। अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो जो मैं मैसेज आपको देना चाह रही हूँ, एंड आप ले पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ, दिया शाम को जलाइए, साउथ ईस्ट का दिया। लेकिन नॉर्मल दिया जो मंदिर में जलता है वो तो सुबह जल जाता है। हाँ जी, स्ट्रेस बॉल बोलते हैं उसको, मैं अब एक्टिवेट दे रही हूँ। मैम मेरा 90% सूर्य नाड़ी ही एक्टिव रहता है मॉर्निंग में। तो पोइशा, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं आपको अगर आपका दिन भर में ज्यादा सूर्य, देखिए सूर्य तो दिन में होता है ना, तो दिन भर में चंद्र नाड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप से एफर्ट करके अपनी नाड़ी को समय समय पे चेंज कीजिए और चंद्र नाड़ी ज्यादा चलाइए, वरना हाइपरटेंशन, बीपी, ऐसे हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे अगर ज्यादा सूर्य नाड़ी चलती है। क्योंकि सूर्य नाड़ी जो बीमारी देती है और चंद्र नाड़ी एक बीमारी देती है। अगर जिनका दिन भर में चंद्र नाड़ी चल रहा है, उनको कोल्ड कफ होगा, उनको मूड स्विंग्स होंगे, उनको डिप्रेशन होगा। और जिनका दिन भर में सूर्य नाड़ी चल रहा है, उनको बीपी शूट अप होगा, उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी रहने लग जाएगी। तो अपनी नाड़ी को समय समय पे चेंज करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 वीक से थर्सडे को तो मैंने एक बार संडे क्लास मिस की थी, थर्सडे ले ली थी, लास्ट वीक नहीं ले पाई बिकॉज कहीं ऐसे बिजी हो गए। बट मैं ये स्वर कंटिन्यू रखूंगी आपको। जिस दिन आप मुझसे कहेंगे कि मैम हमारा दिन का रूटीन पूरा हो गया, स्वर के हिसाब से हम चल रहे हैं, स्वर के हिसाब से हम खा रहे हैं। कितने लोग वो स्वर के हिसाब से डायरी मेंटेन कर रहे हैं रात को, विश फुलफिलमेंट वाली? कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं? कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं? अच्छा, और किसने मेंटेन किया? जी सर, आप अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर मैम। गुड मॉर्निंग। रात को डायरी लिख रहे हैं? डायरी डेली लिखता, अभी वो आदत सी बन गई मेरी, आदत सी डेली बन आदत बन गई है, ज्यादा ना हर गई। काम स्वर से करना, वो एक आदत बन गई है।
कितना चेंज देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ मेरेकल बहुत है। सारा बहुत बहुत सारा चेंज देखा, बहुत सारा। पहले ऐसा नहीं था, अभी शांत हो गया, हर काम बन रहे, हर मतलब ऐसा निगेटिव फीलिंग नहीं होता कभी भी। बहुत ही बढ़िया है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं आज दोबारा से बता देती हूँ। और कोई है जो स्वर के हिसाब से, आरती जी ने बोला है वो भी कर रही हैं। आरती, कितना क्योंकि मैं तो बता रही हूँ, आप कितना यूज कर रहे हैं ये भी तो होना गुड चाहिए मॉर्निंग ना। मैम। गुड मॉर्निंग आरती, कितना यूज कर रहे हैं स्वर को, स्वर से डायरी लिख रहे हैं? यस मैम, मैं तो स्वर को फॉलो कर रही हूँ और मुझे चेंज भी दिख रहा है मैडम। चेंजेस चेंजेस हैं। ज्यादा हाँ जी, हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। आरती, रोज लिखते हैं रात को सोने से पहले? यस मैम, डेली यूज कर रही हूँ। अच्छा, कितने दिन हुए लिखते हुए? अभी आई थिंक 10-15 दिन हुए मैडम। अच्छा, तो जो भी लिख रहे हैं उसके रिलेटेड लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं? अभी थोड़ा बहुत है मैडम चेंज, अभी ज्यादा तो नहीं है बट है थोड़ा। थोड़ा चेंजेस है। अभी मैं आपको यही कहूंगी, फिर से सुनिएगा। हो सकता है आपने मेरी सिर्फ वीडियो सुनी हो, आज मैं आपको हाँ, लाइव वीडियो बता रही सुनी थी हूँ। मैम मैंने आपकी। हाँ हाँ जी, वीडियो से ही सीखा होगा ना, आज लाइव सीखेंगे तो और हम्म। डिफरेंस आएगा। तो डायरी क्या है, आप लोग एक डायरी ले लीजिए जो आपकी रात की फिक्स डायरी हो। एक फिक्स समय पे कोशिश करना उसको लिखने का। टाइम का भी बहुत महत्व होता है। जैसे 11:11 हुआ, है ना? आपको 11 बजे लेट लगता है तो अपना टाइम 10:10 ले लीजिए, 10:11, जो भी आपका टोटल न्यूमलॉजिकली अच्छा आता है वो देख लीजिए। एक फिक्स समय पे आप डायरी में, वो डायरी होगी आपकी विश फुलफिलमेंट की डायरी। आप 5 विशेष लिखेंगे उस डायरी में। 5 विशेष पहले ही सोच के रखिएगा। डायरी उठाएंगे तो उसी स्वर से उठाएंगे, उसी स्वर के हाथ से सगुन से उठाएंगे। राइट चल रही है राइट से उठाएंगे, लेफ्ट चल रही है लेफ्ट से उठाएंगे। पेन को भी स्वर के हिसाब से उठाएंगे। और अगर आपकी आपकी आदत है कि आप राइट से लिखते हैं, आप राइट हैंड से लिखने वाले हैं और आपका स्वर चंद्र चल रहा है, इनहेल करके पेन को उठा लिया और फिर पेन से इनहेल करके एक जरा सा डॉट डाल दिया, यानी प्राण शक्ति वाले हाथ से, यानी जिधर आपकी प्राण शक्ति है उधर से आपने लिखना शुरू किया। चाहे अगर आप उल्टे हाथ से एक अक्षर भी सगुन में लिख दें तो बढ़िया है। फिर राइट में पढ़ लीजिए और फिर उसमें 5 अपनी विशेष प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। वो कोई भी विश हो सकती है आपकी, पैसे से, हेल्थ से, फैमिली से, कोई भी विशेष जो आपको चाहिए। फिर उस विश वाली डायरी को अपने पिल्लो के नीचे रख दीजिए और सो जाइए। आपने स्वर से लिखा है, रात को सोते हैं आपका सबकॉन्शियस भी काम करता है। आपको पता है ना, जब हम तुरा वाली अवस्था में होते हैं, जब हम बिल्कुल सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस काम करने लगता है। अब आपने प्राण शक्ति डाली है उस डायरी में तो मैसेज कन्वे होगा आपके सबकॉन्शियस को और आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। ये एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग टिप है, जिसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, बड़ी से बड़ी विश लिख लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने लिखा मुझे 5 करोड़ का घर मिल जाए और आज आपके पास 1 करोड़ भी नहीं है तो आपको घर मिलेगा, लेकिन रास्ता जरूर मिल जाएगा। वहां आगे बढ़ने का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताई थी। जिनकी चंद्र नाड़ी दिन भर में एक्टिवेट है उनसे ये कहूंगी, फोर्सफुली अपनी नाड़ी को समय समय पे बदलते रहिए। अभी सूर्य चंद्र चल रही है, सूर्य चढ़ाइए, लेकिन सूर्य चलती है फिर से चंद्र आ जाती है जल्दी से, तो फिर से सूर्य चलाइए। और आप एक काम कीजिए, कोई काम आपको 1-2 घंटे के लिए करना है, लैपटॉप पे बैठना है, कुछ करना है, आपको पता है मेरे 2 घंटे लगने वाले हैं, पॉइशा आप कॉटन डाल लीजिए इधर। ऑटोमेटिकली उसको कहीं से तो निकलना है, वो रास्ता ढूंढेगा, वो यहीं से एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि वो रुकेगी तो नहीं सांस अंदर, उसको तो बहना है, उसका काम ही फ्लो करना है। तो आप जब यहाँ कॉटन बड्स लगा देंगे तो आपको जरूरी है, आपके लिए अगर आपकी चंद्र नाड़ी दिन भर में रहती है तो धीरे धीरे आपकी फिजिकल पावर कम होती जाएगी। बीपी से रिलेटेड इशू डेवलप होने शुरू होंगे, हाइपरटेंशन होगी, एंजाइटी होगी, गुस्सा आना शुरू होगा। ऐसे तो चंद्र नाड़ी गुस्सा देती नहीं है, लेकिन एक ही नाड़ी दिन भर में चल रही है वो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो स्वर्ण, क्योंकि आपकी ना फिजिकल पावर कम होने लग जाएगी, आपको लगेगा आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? चेहरे की चमक भी खत्म होने लगती है। पॉइशा बताइए।
मैम मेरा सूर्य मॉर्निंग मैम, मेरा मैम सूर्य तो एक्टिव रहता है, लेकिन हाँ उससे क्या हो रहा है मैम, मेरा स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है, जी एंशियस रहती हूँ। एचआर फील्ड में हूँ तो वो गुस्सा गुस्सा तो रहता ही रहता है। और अभी 5-6 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैंने इनफैक्ट उस दिन फ्राइडे को भी एक मैसेज डाला था ग्रुप में। पूरा दिन पता नहीं क्या हुआ था, आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। मैसेज किसी को करना है, नाम दिख रहा है रीना, पर 2 रीना है, भेजना किसी और रीना को तो भेज किसी और रीना को दिया। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ मैम, मैं बची रही, प्रोटेक्टेड रही। जो लॉस बट लेकिन क्यों हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया, एंड फ्राइडे वाज अ टेरिबल डे इन माय लाइफ ऑनेस्टली। सूर्य नाड़ी ही एक्टिव रहती है मैम, मैं जो देख रही हूँ ना। और हाइपर टेंशन तो रहता ही रहता है मैम, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ पूरा टाइम, पूरा टाइम तो स्ट्रेस अगर भी रहता सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट रहती है तो चंद्र नाड़ी लाइए, क्योंकि पीसफुलनेस, कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आपके है। राइट। मन की शांति आपको चंद्र नाड़ी से मिलेगी। अगर सारा दिन सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहती है तो आप राइट तरफ डाल दीजिए कॉटन को। और विलिंगली, जो मैंने बॉल भी बोला, आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए आपकी राइट आर्मपिट में बॉल को दबाना होगा, या यस मैम। राइट वाले पैर को कई बार जमीन पे मारना होगा। कैसे भी करके आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। और जी मैम। जरूरी है पॉइशा, नहीं तो एक टाइम आएगा कि आप ना सब कुछ कहेंगे मुझे कुछ भी नहीं करना। मैम ये अभी से होने लगा है मेरे साथ। आई एम जस्ट 35 और मेरे को इतना स्ट्रेस होने लगा है अभी से ही, क्यों नहीं करना मुझे, कुछ भागना है मुझे यहाँ से, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा होने लगा है मैम। हाँ हाँ, तो आप समझ गए ना। अब आप क्या करेंगे, आप दिन भर में, आई नो 1-2 दिन की हैसल है, बट अलार्म लगाइए 7 o'clock, जी 8 मैम। o'clock 9, 10। आप देखिए कितना स्वर कौन सा चल रहा है। जैसे ही आपको लगे कि मेरा कल का दिन सारा सूर्य नाड़ी में गया है, आज का दिन मैं सूर्य नाड़ी में नहीं रहने दूंगी, विलिंगली उसे चेंज करते रहिए, और चेंज हो जी जाता है। 2 to 3 ठीक है। मिनट्स लगते हैं, चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन। जो लोग प्राणायाम कर रहे होंगे, जब मैंने अंजलि को बुलाया था प्राणायाम सिखाने के लिए, तो जो लोग जी प्राणायाम को फॉलो कर रहे होंगे, थैंक यू पॉइशा, तो वो थैंक यू मैम। उनका अब तो स्वर 30 सेकंड में बदलना शुरू हो गया। किस किस ने फील किया? रविराज, आप फील कर रहे हैं स्वर को जल्दी बदलने में? फील कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? प्रियंका भी कर रही है, जल्दी से हो जाता है चेंज। प्रियंका अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जल्दी चेंज होता है मैम, नॉट इवन 30 सेकेंड्स मैम। नॉट इवन 30 सेकंड? क्या क्या कर रहे हैं आप बताएंगे यहाँ पे? मैम मैक्सिमम मैं फॉलो करती हूँ, उठना तो कंपलसरी है मैम। विदाउट स्वर आई वोंट, because if I'm getting urgent toilet also I will stop first, I will change my swar and then only get up ma'am, because नहीं नहीं नहीं, प्रियंका जी, मेरा मतलब है कि आप कैसे स्वर को, मतलब प्राणायाम कर रहे हैं जो आप जल्दी जल्दी से अपना स्वर बदल पा रहे हैं? मैम प्राणायाम तो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है मेरा शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन इन अ डे आई ट्राई टू कीप चेंजिंग स्वर रेगुलरली। यस, अगर आप ऐसा करते हैं ना, जो अभी प्रियंका ने बोला कि अगर आप रेगुलरली विलिंगली अपना स्वर बदलते रहते हैं तो आपकी उम्र लंबी होती है। क्या आप जानते हैं? आपकी उम्र लंबी हो जाती है। जी मैम कल का एक्सपीरियंस एक शेयर करना था मैम। जी। लास्ट ईयर मेरे से ऑनलाइन में साइबर क्राइम हो गया था। आई लॉस्ट 10 लाख यस रुपीज। यस यस यस। So yesterday, I like 10 days back, I got a letter from police station that the case is being partially closed. So we got very tensed. And yesterday we took time and both of them went to police station, ma'am. And before starting, I made sure I started with swear, and I was chanting switch words continuously on my way. And by the time I entered, ma'am, the person was like, I was towards my swear only. I was speaking to the policeman with my swear, whichever swear was active, that side only I was making sure I am talking. Then he just said, no ma'am, this is not complete closure, this is just partial closure. The case is still active, but only the numbers we have to show, that is why we are partially closing it. Don't take tension, we will get back to you. He just send back us in just 1 minute, मैम। मुझे लाइक पुलिस स्टेशन जाना वो सब मुझे बहुत डर लगता है मैम, बट इट वाज जस्ट अच्छा,
1 minute, ma'am. And we came out so easily that I was so happy, ma'am, really. जी, I I was थैंक यू प्रियंका। एंड प्रियंका अपने ग्रुप में वो स्विच वर्ड शेयर कर दीजिएगा, यहाँ तो ये चीजें यूट्यूब पे जाती हैं। अपने प्रीमियम ग्रुप में स्विच वर्ड शेयर कीजिएगा विच यू आर चांटिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है? जो लिख आप दीजिए। बोलते हैं विच इज द नहीं, अल्टीमेट। ग्रुप में जी आई एम जी नॉट शेयरिंग, मैम। जी प्रीमियम ग्रुप में लिख दीजिएगा कि आई वॉज चांटिंग दिस सो दैट एवरीबडी कैन रीड। जी मनिंदर जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक टेस्टिमोनियल था। जी मैम पर एक तो अच्छा भी हुआ, मेरी सिस्टर थी, उसको मैंने स्वर और बाल गोपाल चैंट करने के लिए दिया था। मैम उसने 8 साल बाद कंसीव तो कर लिया था, मगर विद इन 15 डेज उसका मिसकैरेज हो गया। बॉडी ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी अभी जी वो तो फिर उससे मैम मुझे पूछना भी था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अभी उसे कहिए 2-3 मंथ्स वेट करे। यू नो बॉडी हमारी यूज टू नहीं होती है इतनी जल्दी चीजों को लेने के लिए, और मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। और अब जब देंगे तो प्रोटेक्शन के साथ कराइएगा मनिंदर जी। माल गोपाल मंत्र स्वर और जो प्रोटेक्शन आपको दिए हुए हैं ना हमने, बहुत सारे बीज मंत्र भी हैं आपके पास प्रोटेक्शन के, यू नो आप स्वर से वो भी लीजिए, वो भी कराइएगा, फर्क आएगा, जरूर आएगा। थैंक यू। एक उम्मीद आई है, उम्मीद की किरण आई है तो जरूर होगा अच्छा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। यस कल्याणी अनम्यूट कीजिए। मैम जैसे आप लास्ट क्लास, मैंने पहले एक ही क्लास की है स्वर की, तो जी दिया तो मैं अभी हमेशा जलाती हूँ स्वर से। और ये भी नोटिस किया है मैंने कि जब स्वर से दिया जलता है तो मतलब वो एक आदत सी हो गई है कि अभी चेक करना है। स्वर से उठना भी मैंने शुरू किया है। और मेन चीज तो ऐसी है कि जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मेरा मतलब मैं हमेशा ऐसे डिप्रेशन ज्यादा रहता था मुझे, तो वो बहुत सारा कम हुआ है। एंड स्वर से जब जिस दिन उठती हूँ तो उस दिन एकदम कूल सब कुछ होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, 2 दिन से मेरा बीपी शूट हो रहा है कंटिन्यू, मतलब बढ़ रहा है। और मेरी सूर्य नाड़ी कल से ज्यादा ज्यादा चल रही है, मतलब 2 दिन से ऐसे हो रहा है। तो एक ये मुझे दिक्कत हो रही है। जी। और अब आप सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है तो वो बीपी की प्रॉब्लम देती है, और प्रॉब्लम बॉडी में आ रही है। देखिए स्वर बिल्कुल आपकी बॉडी के एक एक होने वाले हो रहे हेल्थ इश्यूज को सिग्निफाई करता है। तो आप कल्याणी कुछ समय के लिए विलिंगली अपनी चंद्र नाड़ी जल्दी ज्यादा चलाइए। अच्छा मैम, ये कैसे करते हैं? मतलब कॉटन डाल के रखा तो फिर चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, राइट? आपने राइट नॉस्ट्रिल में कॉटन डाल दीजिए। आप कॉटन ध्यान से चलाइएगा, ऊपर तक मत चढ़ा दीजिएगा नहीं नहीं, हाँ। निकालने के लिए, है ना? एक तो ये हाँ। चीज हुई। दूसरा, आपने अपने सूर्य स्वर राइट हैंड की तरफ इस मुट्ठी को बंद करके अगर इसे भी कुछ देर दबा दिया और थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो गए अपने राइट की तरफ, जैसे चेयर पे बैठे हुए ऐसे बैठे, अच्छा। ठीक है, तब भी हो जाएगा। अपने राइट पैर को, अगर राइट पैर का हमारा जो एड़ी वाला एरिया आता है उसे 8-10 बार जमीन पे जोर से मारिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आप जो है राइट करवट बेड पे लेट जाइए 5 मिनट के लिए, राइट राइट साइड टिल्ट होके, राइट तो कर, लेफ्ट, हाँ तो लेफ्ट लेफ्ट चलने एक्टिव हो लगे। जी अच्छा, ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी पंकज जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते। आपने वो विश फुलफिलमेंट का डायरी जो मेंटेन करने के लिए बोला है, तो जी उसमें प्रेजेंट टेंस में अपने को विश लिखना है, तो जी एवरी टाइम वी हैव टू राइट सेम विशेस, और यस, हाँ, सेम वो विशेस ठीक को रिपीट करना है। और जैसे जैसे वो विश पूरी होती जाएंगी, आप किसी मार्कर को कटिंग मत कीजिएगा उसकी, किसी हाइलाइटर को लेकर उसके ऊपर ऐसे कलर करके ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, है। ओके आई डोंट बिलीव इन कटिंग बिकॉज दैट वी हैव रिसीव्ड, सो आई बिलीव इन पेइंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। एंड आप देखेंगे कि आपकी डायरी में ग्रैटिट्यूड थैंक यू भरता जाएगा। ओके ओके, ठीक है जी मैडम। थैंक यू। एंड अंजू जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, एनी गुड कलर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मैम स्वर को तो फॉलो कर रही हूँ, सुबह उठते हुए भी, खाने के टाइम भी मैं काफी कोशिश कर रही हूँ। उससे हेल्थ में फर्क दिख रहा है मुझे, क्योंकि पहले मेरा चंद्र बहुत ज्यादा चलता था, हम्म बहुत ज्यादा। तो अब हम्म धीरे धीरे कर रही हूँ कोशिश खुद से चेंज करने की। लेकिन एक चीज हम्म। मेरे को होती है, जब मैं जोत जलाने लगती हूँ, मेरा उस टाइम कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, एकदम से चेंज हो रहा होता है। मैंने ये बहुत बारी नोटिस किया है। मैंने हाँ, माचिस तो की तीली निकाली, अलग चल रहा होगा, जलाते वक्त अलग चल रहा होगा, जोत जलाते वक्त अलग, एकदम से चेंज हो रहा होता है ये। सुषमना आ रही होती है, इसका एकदम से चेंज होने का मतलब यही होता है। तो अंजू जी कोई बात नहीं, आगे से आप जो भी स्वर चल रहा होता है ना, उसमें आपने माचिस की तीली पकड़ ली और इनहेल कर लिया, तो फिर आप स्वर बार बार कैसे चेक कर पाते हैं? आपने नहीं, देखिए माचिस इनहेल की किया, मैं होल्ड नहीं कर पाती ज्यादा देर। मैं 10 अभी होल्ड सेकेंड नहीं कर कर लेते पाती हैं, ज्यादा। 10 सेकेंड कर हाँ लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, देखिए तो उसके आपने, बाद जैसे, नहीं एक मिनट मैम, एक मिनट, जैसे तीली निकाली, तो एक बारी तो जोत जग उठा के मैंने रखी उसमें, उतनी देर होल्ड किया, फिर तीली निकाली, या फिर दोबारा जब जलाने लगती हूँ, तो फिर कई बारी मैंने नोटिस किया, बाय चांस की बात है, कि जब मैं नहीं ज्यादा होल्ड कर पाती हूँ ठीक है, जब नहीं होल्ड कर पा रही तो उतनी देर में ही मेरी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हो जाती है। हाँ चलिए मैं बता देती हूँ, स्वीटी को भी ये कंफ्यूजन है। अंजू जी मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आप सांस को होल्ड नहीं कर पा रहे तो मैं आपको लोम विलोम प्राणायाम का जो पहला यस, बिगनिंग आई पार्ट एम ट्राइंग टू डू, कर रही हूँ, हाँ उससे चेंजेस हाँ दिख। हाँ हाँ, और जैसे उसने कहा था कि लंबी सांस इनहेल करके, देखिए पेट फुला लीजिए, क्योंकि सांस जब शरीर में जाती है पेट फूलता है, पेट फूल के अभी आप मैं देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूसली क्लास ले रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ। तो आप धीरे धीरे होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। फिर उसमें क्या होगा अंजू जी, जो स्वर चल रहा होगा उसी से माचिस उठाएंगे, और जो जलाने में 10 सेकेंड 12 सेकेंड लगते हैं उतने में आपका काम हो जाएगा। बदलेगा भी तो आपको एहसास नहीं होगा, आपने तो होल्ड कर रहा होगा ना। ओके, और एक चीज और है, मैं हम्म किसी को भी कंसल्टेशन तो ठीक है, मैं नॉर्मली भी किसी को कुछ बोल देती हूँ, सलाह देती हूँ, या कुछ भी एडवाइस कर रही हूँ नॉर्मली, हम्म। मुझ पर वो एनर्जी क्यों आती है? तो प्रोटेक्शन करके करिए। मैम नॉर्मल मैं घर में भी किसी को कुछ नहीं बोल पाती, अपनी नहीं, मतलब बेटी को भी ऐसा कुछ आप मैं बोलना है। ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया है, और ऐसा आप नोटिस कर रहे हैं, और ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल किसी को सलाह दें, हो सकता है ना, कहते हैं किसी की 32 दांत होते हैं, माँ उनकी सरस्वती बैठी रहती है। तो अंजू जी आप अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, अपने पास ऑरा बूस्टर जो आपको बताया हुआ है, या फिर इसके साथ साथ पीली सरसों अपनी चुन्नी में बांध के रखिए, अपने पास रखिए। 24 घंटे? थोड़े दिन के लिए करने में क्या हार्म है, जहां घर में है, हमारे पास तो कोशिश तो है करती जब। हूँ, हाँ मैं कोशिश तो करती हूँ कि हो पीली सरसों वगैरह, बाय चांस कई बार होता है कि हाँ नहीं है उस टाइम मेरे पास में। हाँ जी हाँ जी, इतना थोड़ी सी प्रोटेक्शन करके काम कीजिए। अब जो क्वेश्चन मुझे आए हैं, मुझे आप जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनके आंसर कर लेती हूँ। मैम प्लीज हेल्प मी, मुझे ये बताएं दिया कैसे जलाना है, जब तक जब तक घी डाला जाता है तब तक श्वास रोकना है, ये कंफ्यूजन है। हाँ स्वीटी ध्यान से सुनिए, आप दिया उठा रहे हैं जलाने के लिए तो भी स्वर से उठाइए, उसमें घी डाल रहे हैं तो भी स्वर से डालिए। अब आप जा रहे हैं मंदिर में जलाने के लिए, क्योंकि ये काम तो आप किचन में कर रहे होंगे। अब किचन आपने स्वर से ही दिए को मंदिर में रखा। अब जलाने का समय आया, जलाना तो मुझे लेफ्ट में चाहिए वैसे पीसफुलनेस के लिए, लेकिन मेरा राइट चल रहा है, नहीं चेंज हो रहा। मैंने एटलीस्ट जो बोलना था मैंने ईश्वर को, मेरा घर सुख शांति समृद्धि आरोग्यता से भरा है, चारों दिशाओं से मान सम्मान इज्जत मिल रही है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ से इट, लेकिन सगुन में कीजिए उस हाथ से। माचिस मैंने इस हाथ से उठाई थी जो मेरा स्वर चल रहा था, फिर मैंने दूसरे हाथ में पकड़ा दी, क्योंकि प्राण शक्ति वाले हाथ से उठाई पहले, फिर दूसरे में दे दी। अब मैंने होल्ड करके रखा था, मैंने माचिस की तीली इसी हाथ से निकाली, क्योंकि मेरा ये चल रहा था, इसी से जलाया, दिए को भी इसी से जलाया। और जलाते जलाते भी आप विश बोल सकते हैं।
इतना कोशिश कीजिए दिन भर में। कैसे? एक लंबी सांस इनहेल कीजिए, पेट फूल जाएगा क्योंकि सांस शरीर में भरी है तो पेट फूलेगा। फूले हुए पेट के साथ कुछ देर के लिए आप होल्ड कीजिए। फिर एक प्रैक्टिस ये भी है, सांस छोड़िए, अब पेट अंदर चला जाएगा और ये अंदर किए हुए पेट के साथ होल्ड कीजिए। ये होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ये सिखाया था आपको क्लास में। प्रॉब्लम यही आती है कि ये नहीं है कि आपको स्वर नहीं समझ आया, आपको स्वर समझ आ गया, आप होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोनों तरीके से इनहेल करें, होल्ड करें, फिर एक्सेल करें। एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। जिनको वेट लूज करना होता है, अपने स्टमक को फ्लैट करना होता है ना, हम लोगों का शौक होता है फ्लैट स्टमक हो, तो वो एक्सेल करें, मतलब धीरे धीरे से पेट को अंदर खींच ले। मैंने इस समय पेट को पूरा अंदर खींचा है, एक्सेल मैं कर चुकी हूं। अब मैं होल्ड कर लूं और इस प्रैक्टिस को अगर मैं कुछ समय तक करती रहूं, अब मुझे आदत है, मैं आपसे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा पेट होल्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है? तो क्या होता है, आपका जो बाहर बल्जीनेस निकली होती है ना पेट की, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, चर्बी। बट होल्ड कब करना है अंदर की तरफ? जब एक्सेल करना है। और इनहेल करके अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो पेट ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। सांस अंदर गई है ना तो पेट फूलेगा बैलून की तरह, और सांस बाहर निकाली है तो जिस तरह से बैलून से हवा निकालते हैं वो पिचक जाता है, पेट पिचकेगा। दोनों तरह से होल्ड करने की आदत डालिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, नॉर्मली मैं आपको, आप पढ़ रहे हैं मेरे से, है ना, आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा आपका एफर्ट नहीं लग रहा, आप कुर्सी पे बैठे हैं, होल्ड कीजिए, फिर आप एक्सेल कीजिए कॉन्शियसली। पेट को अंदर खींच लिया, आप काम करते रहिए। जितनी देर आपका पेट खिंचा है, खिंचा रहने दीजिए, वो खिंचा रहेगा। जब आपको लगे कि अब नहीं होल्ड हो रहा, छोड़ दीजिए। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक बार सब ट्राई कीजिए, एक्सेल कीजिए, सब एक्सेल कीजिए, सब काम छोड़ दीजिए। नहीं पहुंचा, कोई फेसेस नहीं बनाने, एक नॉर्मल एक्सेल कीजिए जैसे आप नॉर्मल सांस छोड़ते हैं। छोड़िए, पेट को खींच लीजिए अंदर, और आप सोचिए, अब आप खींचना है। अब आप सोचिए कि आप लैपटॉप पे बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप करते रहिए काम को। आपको आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आज आप ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं ना, 2-4 दिन में एफर्ट नहीं लगेगा। ये देखिए, मैंने पूरा पेट अपना होल्ड कर लिया। तो इससे क्या होता है, हमारे पेट की चर्बी भी गायब होने लगती है। तो ये भी प्रैक्टिसेस हैं। अब आपको समझ आ गया स्वीटी कैसे करना है? आपको दिए जलाने वाली कितनी डायरी में विश कितनी बार लिखनी है? एक विश को एक बार लिखिए, हर रोज लिखिए 5 विशेष को, और जैसे जैसे विशेष पूर्ति होती जाए आप उसके ऊपर कोई भी, कितने अच्छे अच्छे कलर्स के मार्कर्स आते हैं, उसके साथ मार्कर के साथ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड फॉर दिस, है ना। कटिंग मत करिए कि ये विश पूरी हो गई, नहीं, ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। नॉर्मली पेन, जो ब्लू पेन है उसी से लिख दीजिए, थैंक यू गॉड फॉर दिस। एंड एक विश और ऐड कर लीजिए, टोटल 5 रखिए। विश बोलना मिस कर देते हैं, कोई बात नहीं स्वीटी, धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस में आ जाएगी। अभी आपका ध्यान जो है ना दिया जलाने में है, धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लोगों को जो मैंने बोला है, लंबी उम्र करने के लिए, स्किन बेटर करने के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ करने के लिए, कॉन्शियसली भी दिन में 3-4 बार स्वर को बदलते रहिए। एक तो उससे आपको स्वर बदलने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा, जब स्वर हम बदलते हैं ना तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अमल, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, उनका कहते हैं ना कि दोबारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो रुकता है, फिर से दोबारा से वो एक बूस्ट, एक बम्प मिलता है उसको, और आपका चेहरा निखरने लगेगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होने लगेगी, पीसफुलनेस आ जाएगी। स्वर के बिना मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? आप देखिए, वेबिनार होता है 2.5 घंटे का, 2 घंटे का, उसके बाद 2-2.5 घंटे की क्लास होती है। इज इट इजी टू सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड देन कंटिन्यूअसली स्पीक 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 एंड देन टू कितने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं? सो ये पीसफुलनेस स्वर ने दी है, ये पीसफुलनेस स्वर ने दी है। स्वर से ही लैपटॉप ऑन करना है, स्वर से ही टाइम, मेरा टाइम जो है आइदर 1 और 5 जो मेरे लिए फ्रेंडली नंबर है, उसी पे ही मीटिंग को ऑन करना है। तो हर साइंस को यूज करके आप जीवन में चेंज ला सकते हैं। जैसे आपने किसी क्लाइंट को कंसल्टेशन का टाइम दिया कि मैं तुम्हें 3 बजे फोन करूंगी, अब आपका लकी नंबर 5 है, 3:02 पे कीजिए।
आप समझ रहे हैं? हर जगह न्यूमरोलॉजी को यूज कीजिए, हर जगह स्वर को यूज कीजिए, ठीक है? उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी कंसल्टेशन के लिए गए, आपने देखा, आप पहुंच गए, लेकिन घड़ी में बज गए 8, सुबह के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि टोटल आ रहा है 8, मुझे नहीं उतरना ना 8 पे, तो मैं 2-4 मिनट गाड़ी में और बैठ जाती हूँ, ठीक है? जैसे ही 5 का टोटल आया, स्वर इन देखा, स्वर से गाड़ी से उतरे, स्वर से ही उनके प्लॉट में एंटर किया, तो आधी तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि अब आपको वहां दिखने लगेगा जिसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि आप प्राण शक्ति वाले और अपने फ्रूटफुल टाइम पे उतरे हो, दोनों ही की पावर बढ़ जाएगी। समझ गए ना आप लोग? किसी के लिए वास्तु कंसल्टेशन करने जा रहे हो, टाइम जो भी दिया हो उस टाइम का टोटल जो आपके लिए अच्छा है, उस समय गाड़ी से उतरिए, स्वर से उतरिए, उनके प्लॉट में स्वर से एंटर कीजिए, आपको वहां दोष भी दिखने लगेंगे और उनकी रेमेडीज भी आपके लिए जो आप देंगे काम करने लगेंगे। जब रेमेडी मार्क करके दें, स्वर से दें, जब रेमेडी क्लाइंट को बताएं, सगुन में बताएं, पहले फोन पे बात करें, सगुन में बताएं, आप देखिए कितना बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये एक जैसे सांसें बिना कोई एफर्ट किए हमारे साथ है ना, ये वो चीज है जो आप हो, जो आपकी आत्मा है। आप डाउजर ले जाना भूल गए, है ना? फिजिकल प्रोडक्ट है ना, हम लोग वास्तु वाले डाउजर यूज करते हैं, एल रॉड यूज करते हैं, स्कैनर्स यूज करते हैं, बट स्कैनर तो हमारे अंदर भगवान ने फिट किया हुआ है, ये स्वर के रूप में। ये तो कहीं ले जाना नहीं भूलेंगे ना। अगर आप स्वर से दिन भर चलते हैं तो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। आपकी हो सकता है कि कहीं मेटल की रिंग उतार दी, कहीं आपको कुछ पहनने से मना कर दिया हो, बट स्वर तो ले जाने से कोई कोई मना कर ही नहीं सकता। ये तो 24 घंटे आपके साथ है। तो आपका डाउजर काम ना कर रहा हो, आपको एल रोड ले जाना भूल गए हो, स्वर से करिए ना सारे काम। आप एक चक्कर लगा लेंगे प्लॉट का, आपका स्वर गाइड कर देगा यहाँ प्रॉब्लम क्या है। बस थोड़ा सा इसमें मास्टरी कीजिए, धीरे धीरे मैं तत्वों की तरफ लेके जाऊंगी। आप 5 तत्व जो होते हैं उससे कैसे प्रॉब्लम पकड़ते हैं। 5 तत्व जो अग्नि में अग्नि, अग्नि में एयर, अग्नि में फायर, अग्नि में वाटर, अग्नि में अर्थ, इसका क्या मतलब है। वाटर में वाटर, वाटर में अर्थ, इसका क्या मतलब है। इस तरफ लेके जाऊंगी। पर मैं चाहती हूँ कि पहले इस विद्या को आप तक इतने अच्छे लेवल में पहुंचाने से पहले आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में स्वर को उतार लें पूरी अच्छी तरह से। रोज डायरी लिखिए, रोज डायरी लिखिए। मैनिफेस्टेशन देखिए कितना फास्ट होगा। मैंने तो कितने दिन पहले बताया था डायरी के लिए, अभी तक आप लोगों ने मेंटेन नहीं की है, ठीक है? चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन लेती हूँ। यस खुशबू, अनम्यूट कीजिए फटाफट से। दिए का स्पेसिफिक टाइम कुछ नहीं है, सनसेट के बाद कीजिए। मैम फ्रेंडली नंबर देखना है। अच्छा पहुंचा, अभी आपसे पूछती हूँ। यस खुशबू जी नमस्कार। एक्चुअली मैम मुझे ये बता दे, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दे कि स्वर से जगते कैसे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा अगर आप मुझे बता देंगी तो आई हाँ विल। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। आप लोग सेकंड वाले ग्रुप में है ना? हाँ 102। हाँ, इनके साथ मेरी एक क्लास है जो मैंने पूरी सिखानी है। तब तक के लिए खुशबू इतना ही बोलूंगी। 1 hour 28 minutes की मेरी एक वीडियो है जिसको रमेश जी ने देखा है, वो भी 102 में है। वहां पे मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तब तक के लिए उस वीडियो को देख लीजिए और जल्दी सून 102 के साथ मैं स्वर का पूरा सेशन लूंगी। मैम बट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है बट मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं आज ही कोशिश करूंगी कि वो वीडियो मैं फिनिश करूं, बिल्कुल। क्योंकि जो उसमें चीजें मैंने आपने घर से बाहर जाना है, किसी से कैसे बात करनी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ओके ठीक है, ओके तो वो पार्ट 1 है, देखिए। और उसके बाद ऐसा नहीं है वो 1 वालों के साथ हुआ, आपके साथ एक लाइव सेशन रहेगा, ठीक है? पोइशा फ्रेंडली नंबर देखने के लिए जो आपका बर्थ नंबर है उसके फ्रेंडली, जो आपका डेस्टिनी है उसके फ्रेंडली, आप जिस भी ग्रुप में डालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना ढूंढ के डालिए, हम बताएंगे आपके बैलेंसर नंबर कौन से हैं, ठीक है? गौतम जी बताइए। यस अच्छा मैडम नमस्ते। मैडम एक्चुअली आपने जो बोली है ये वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और प्रेजेंट टेंस में लिखना मतलब मान लीजिए मैं एक विश फुलफिल कर लूँ, आई वांट कार, ये तो हो गया, हमको थैंक कार यू चाहिए।
थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल कार, मॉडल नंबर दिस, कलर दिस, गाड़ी ये वाली जो भी है आप मैंने मतलब मैं मेरे पास आ गई है, यू नो ऑलरेडी जैसे कि आप अचीव कर चुके हैं। वैसे लिखना प्रेजेंट टेंस में। यस, और मैंने प्रेजेंट कौन कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट जी, अच्छा मैडम, इंक कौन से यूज करना है? इंक ग्रीन? एनी इंक आप ब्लू कर लें, ब्लू एक यूनिवर्सल कलर है, आप कोई भी कलर यूज कर लें। ठीक है मैडम, वही ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप अपनी मंथली इनकम बढ़ाने जाते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम इजिली हैप्पीली कंफर्टेबली अर्निंग रुपीज 5 lakhs a month, रुपीज 10 lakhs a month, जो भी आपकी विशेष है ना। इसमें आप अपने कंफर्ट से कमाने की बात कर रहे हैं, अपने पीसफुलनेस से कमाने। ऐसे ही आप अपनी गाड़ी के लिए भी कोई विश लिख दीजिए, है अच्छा ना। मैंने इनकम के लिए कि मैंने मैं लिखूंगा जो मैडम थैंक यू फॉर गिविंग मी 5 लाख रुपीस इनकम, ऐसा प्रेजेंट हाँ, टेंस में लिखूंगा? यस यस अच्छा अच्छा। जी, ठीक है ना। ये करिए आप लोग। पीरियड्स में साउथ ईस्ट में दिया जलाने के लिए, देखिए अगर आपको किसी तरह से भी कोई वहम है तो घर में कोई ना कोई और होगा पीरियड्स में, उनसे दलवा दीजिए। मैं वहम नहीं करती हूँ क्योंकि हम मंदिर में नहीं जला रहे, वो साउथ ईस्ट में जला रहे हैं। बट है वीनस की डायरेक्शन। फिर आप अगर आपको कोई वहम आता है, नॉनवेज नॉनवेज के लिए कोई कोई कमेंट्स नहीं है, स्वर को फॉलो कीजिए। वैसे ही स्वर करने वाले नॉनवेज छोड़ देते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो, 5 नंबर यूज कर लें, बिल्कुल खुशबू जी 5 नंबर यूज करें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है बिल्कुल करें, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं और 100% ऑथेंटिक होके आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, देखिए मैं नहीं कहती कि नॉनवेज कुछ वो है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मैं तो बाय डिफॉल्ट, बाय सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज वेजिटेरियन। I don't know. The God has some purpose for it. Belonging to Punjabi family and then vegetarian, all around me are non-vegetarian. By choice, I was vegetarian. ठीक है। अब आपके शरीर के तत्वों को किसकी जरूरत है? अगर स्पिरिचुअलिटी की है, पीसफुलनेस की है, तो जो खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन, इतना जान लीजिए। इतना ही कहूंगी। छोटे में बहुत कुछ समझ गए होंगे आप। जैसा अन्न वैसा मन, जो खाते हैं वही भाव क्रिएट होते हैं। जो खा रहे हैं उसी के भाव अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, किसी को नहीं कहूँ छोड़ने को कहूंगी, कईयों के कल्चर में चलता ही ये सब है। बट जैसा अन्न वैसा मन, ये जरूरी है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड सून आई विल मीट विद 102 फर्स्ट, एंड देन नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सब लोगों को तत्वों तक लेके जाऊं। और मैं चाहती हूँ सब लोग आए, कम लोग क्यों आए हैं,